देश में कोरोना की तीसरी लहर का दौर शुरू हो गया है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। वर्चुअल मीटिंग में देश में कोरोना के हालात की समीक्षा की गई। वर्चुअल मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह मंत्री अमित शाह और आईसीएमआर के अधिकारी मौजूद रहे। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्यों के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र सरकार सख्ती के मूड में है। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे और हालातों की समीक्षा करेंगे। राज्यों में वैक्सीन देने के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि भारत सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 155 करोड़ 95 लाख से अधिक वैक्सीन दे चुकी है। 17 करोड़ 74 लाख से अधिक की कोविड वैक्सीन अभी राज्यों के पास है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इस बीच कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन का पता चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइप्रस के एक रिसर्चर ने कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन डेल्टा क्रोन का पता लगाया है, जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के सम्मिलित रूप होने का दावा किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में संसद के करीब 402 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में नए मामलों के अचानक बढ़ने के नजर 6-7 जनवरी को औचक परीक्षण कराया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में कोरोना के तीसरी लहर में नए संक्रमितों का आंकड़ा पहली बार 1.6 लाख के पार पहुंचा है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 5,84,000 है। इसी बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोविड मामले बहुत जल्द पीक पर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने मौजूदा लहर की उतनी ही तेजी से घटने की संभावना भी जताई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी बीते 24 घंटे में 22,751 नए केस मिले हैं, जबकि 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। वहीं 10,179 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। अभी दिल्ली में कुल सक्रिय मामले 60,733 हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। एलजी और वो पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। कल डीडीएमए की बैठक है, जिसमें हालातों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार से वो लगातार संपर्क में है और केंद्र का पूरा सहयोग दिल्ली सरकार को मिल रहा है। कल से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ के कोमॉर्बिड व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे, जिसके लिए भोपाल जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक प्रिकॉशन डोज के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वैक्सीनेशन की जो आईडी पहले डोज के समय कोविन पोर्टल पर बनाई गई है, उसके जरिए केवल अपॉइंटमेंट लेना होगा। राजधानी भोपाल में करीब 97% मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा है और इनका इलाज अच्छे से चल रहा है। ऐसे मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने प्राइवेट नर्सिंग होम्स के 136 डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की है। मरीज 750 रुपए की फीस देकर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। निवाड़ी जिले के ओरछा में विश्व प्रसिद्ध राम राजा मंदिर में अब दर्शन करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मंदिर में अब एक पहर में 500 भक्तों को दर्शन के लिए प्रवेश मिल सकेगा। वैक्सीन की दोनों डोज के साथ कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से आरएसएस ने 14 से 16 जनवरी तक जबलपुर में होने वाले स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम में महाकौशल क्षेत्र के 34 जिलों के 35,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होने वाले थे। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 14 जनवरी को निजी प्रवास पर जबलपुर आएंगे। खंडवा में लगातार बढ़ रहे कोरोना ने अब प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह ने डॉक्टर्स की टीम के साथ शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा किया। सभी संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर खंडवा दौरे पर पहुंची। इस दौरान जिला चिकित्सालय परिसर स्थित कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मंत्री को बुके देकर उनका स्वागत किया, जिस पर मंत्री ने उन्हें कोरोना वॉरियर बताते हुए बुके का असली हकदार उन्हें बताया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच राहत भरी खबर आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,502 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में आज 102 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। रायपुर में 830, कोरबा में 246, तो वहीं बिलासपुर में 335 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आज आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण के बाद लगभग 2 साल बाद आज ये परीक्षा ली जा रही थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा आसान रही। प्रश्न पत्र हल करने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। प्रदेश भर में 1,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी टीईटी की परीक्षा दे चुके हैं। कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बलरामपुर जिले के भव्य तातापानी महोत्सव मेले को निरस्त कर दिया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन लगातार दूसरा साल कोविड के कारण इसे निरस्त कर दिया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक ली है, जिसमें उन्होंने पार्टी सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी, जिसमें संगठन के कामकाज की भी जानकारी दी गई। साथ ही साल 2023 चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत में युवाओं की एक वार्षिक सभा है। इस बार पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को इस उत्सव के लिए चुना गया है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसका आयोजन अब वर्चुअल होगा। मेडिकल पीजी एडमिशन साल 2021 के लिए नीट पीजी काउंसलिंग साल 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 12 जनवरी से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल नीट पीजी साल 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी दे दी है। बर्फ से ढके जम्मू कश्मीर में तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बीएसएफ के एक जवान समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया है। बता दें कि इन दिनों घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी के बीच कई लोग दुर्गम क्षेत्र में फंस जाते हैं, जिसे लेकर अब सेना ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को बचाने की शुरुआत कर दी है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई राज्यों में बर्फबारी और भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि इसकी वजह से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 11 से 13 जनवरी के बीच भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भिंड में लगातार रुक रुक के बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। इस बीच किसानों के बीच कलेक्टर सतीश कुमार के साथ दूसरे अधिकारी पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने नुकसान का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि वो सर्वे की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। पेंड्रा जिले सहित अमरकंटक में लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने किसानों के साथ आम लोगों की भी समस्या बढ़ा दी है। इलाके में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। लोरमी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ हल्की बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। साथ ही इलाके में शीतलहर भी चल रही है। बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश ने कुछ किसानों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। टीकमगढ़ में ओलावृष्टि से परेशान किसानों ने आज हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने नुकसान हुए फसलों का सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर झांसी हाईवे जाम कर दिया। बता दें कि इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान परेशान है। भोपाल में लगातार हो रही बारिश के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से कई जगह फसलों को नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल सर्वे के निर्देश दिए हैं। सर्वे के बाद किसानों को राहत राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी प्रदेश भर में सेमिनार का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में राजधानी भोपाल में ओबीसी मोर्चा ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चलते ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। धार जिले को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सोया प्रोसेसिंग प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के साथ धार जिले के विकास के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। लोकवाणी में सीएम भूपेश बघेल ने युवा सपने छत्तीसगढ़ विषय पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवा पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। ग्वालियर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमरती देवी का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में उन्होंने हार के लिए पार्टी को जिम्मेदार बताया है। साथ ही इमरती ने बताया कि वो साल 2008 से अब तक विधायक भी बन चुके हैं, लेकिन बीच में पार्टी बदलने के कारण उनकी हार हो गई। अपने दतिया प्रवास के दूसरे दिन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी। उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद गृहमंत्री लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लॉ कॉलेज के नवीन भवन का भूमि पूजन किया। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली के भजोगी में एक 5 मंजिला मकान में अचानक आग लगी। आग लगने के काफी देर बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हालांकि मकान में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन आग से मकान की 2 मंजिल पूरी तरह से जल गई, जिसमें लाखों रुपए के सामान को नुकसान हुआ है। भोपाल में देर रात खुलेआम तलवारबाजी करते हुए कुछ बदमाश नजर आए। इस दौरान उन्होंने भरत नगर के होटल पर हमला कर दिया। होटल कर्मचारियों ने गेट बंद कर अपनी जान बचाई है। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं होटल के बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की गई। भोपाल में मूछ नहीं काटने पर पुलिस आरक्षक राकेश राणा को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद राकेश ने कहा कि राजपूत हूं, मूछें रखना मेरी शान है, भले ही नौकरी चली जाए लेकिन मूछें नहीं कटवाऊंगा। कटनी में रिश्वतखोर तहसीलदार को साल 2015 के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार मनोज कुमार सिंह को एक पूर्व पटवारी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।
मुरैना में रेत से भरे ट्रैक्टर ने 3 महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है वन विभाग की टीम के रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने के दौरान यह हादसा हुआ है। सीतापुर में एक युवक ने सीएचसी में देर रात हंगामा मचाया। युवक ने हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही महिला डॉक्टर और स्टाफ नर्स से भी बदतमीजी की। अब हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं सीएचसी के डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों ने मोर्चा खोलते हुए सीतापुर थाने में मामले की शिकायत की। कटनी के नाबालिग युवक की हत्या के मामले में परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी परिजनों ने और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर बाद समझाइश देकर मामला शांत कराया। तपकरा थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ओडिशा हाईवे पर पुल पर फंसा अनियंत्रित वाहन 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ। वाहन को निकालने के दौरान कई बार हाथियों का दल आ जाने पर पुलिस और मजदूरों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। सिलगेर में ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की आंच अब सुकमा जिले की गोलापल्ली इलाके तक जा पहुंची है। गोलापल्ली के ग्रामीणों ने मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले सभा की और जिले भर में पहले घटित सभी घटनाओं के मारे गए ग्रामीणों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के कटघरी गांव में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक युवक के मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल से सिम्स रेफर किया गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के हॉस्पिटल के स्टोर रूम में आग लग गई। राहत की बात ये रही कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर घंटे भर में काबू पाया गया। इससे बड़ा नुकसान होने से टल गया। हॉस्पिटल के स्टोर रूम में आग लगने की जानकारी तब हुई जब वहां से धुआं उठा।